हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में बोले जाने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें हम कहते हैं कि या अब काम करने का समय हो गया है। ठीक है, जब हमको ये बात बोलनी हो, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो कि ये काम करने का अब समय हो गया है, तो मेरे लिए अगर होगा तो फॉर में लगाएंगे कि मेरे लिए ये काम करने का समय हो गया है, तो फॉर में यूज़ करेंगे। फॉर अस हमारे लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारा अब निकलने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर बाकी आप सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। आपको सारे बस 5 सेंटेंसेस, आपको 6 जो भी एग्जाम्पल हैं इनको समझ लीजिए, बाकी आप इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे फिर आप खुद से बना सकोगे, बहुत ही आसानी से बना सकोगे। मगर शर्त यह है कि आपको इसको पूरा ध्यान से समझना है। हमारा अब निकलने का समय हो गया है, क्या कहा गया। इस प्रकार के सेंटेंस आप जब भी बोलें तो इससे शुरुआत करें। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस। इट इज टाइम फॉर अस टू, टू से जोड़ेंगे क्या करने का समय, टू लीव नाउ, निकलने का समय, टू लीव नाउ, टू लीव नाउ। अब रुकने का समय हो गया है। इट इज, अब यहाँ पे हमारा या मेरा कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको बना देंगे। इट इज टाइम टू, किसका, रुकने का। इट इज टाइम टू स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ, अब। ठीक है, अब के लिए नाउ। इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ। दोस्तों, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस बोलना होंगे, आप उसको बोलने लगेंगे। और ये भी समझ के चलिए आप कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं छोटी छोटी, इनको आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ ऐसी इंग्लिश सीखने की कोई वो नहीं है कि आप जो है सारी चीज़ें इकट्ठा सीख लोगे फिर बोलना शुरू करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सीखते जाओ इंग्लिश में उतना बोलते जाओ आप। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बोलने की। थोड़ा सीखो, उतना ही बोलना शुरू कर दो। जो सीखो उसको फ़ौरन बोलना। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ जाके आप हमारे चैनल पर देखें, ताकि आपको इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ मिल जाएं और आप जल्दी से साथ साथ बोलना शुरू कर दें। यह विचार करने का समय है, विचार यानी कि सोचने का। इट इज़ टाइम टू थिंक, सोचने का। इट इज टाइम टू थिंक, या सोचने का समय है। अब लगा होता या अब विचार करने का समय है, तब हम नाउ भी लगा सकते थे। इट इज टाइम टू थिंक, यह आप सोचने का समय है, यह सोचने का समय है। क्या यह हंसने का समय है? यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये हंसने का समय है। हम, आप खुद सोच के देखिए, नॉर्मली हम बोलते हैं ये सब चीज़ें, तो वही चीज़ें हमको कैसे इंग्लिश में बोलना है, डेली हम उनको यूज़ करने लग जाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्या यह हंसने का समय है। इज इट हेल्पिंग वर्ब शुरू में, इज इट टाइम टू लाफ, इज इट टाइम टू लाफ, क्या ये हंसने का समय है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। कम ऑन, कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, अब सोने का समय हो गया है। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, बेड नाउ। कम ऑन बॉयज, इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, अब सोने का समय हो गया है। अच्छा मित्रों, अब जाने का समय हो गया। यही चीज़ें हम लोग बोलते हैं अपने फ्रेंड्स में। कैसे बोलेंगे, वेल डन फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू गो नाउ। अच्छा मित्रों, अब जाने का समय हो गया है। वेल फ्रेंड्स,
इट इज टाइम टू गो नाउ। वेल फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू गो नाउ। अच्छा मित्रों, अब निकलने का समय हो गया है। अब आप खुद सोच के देखिए, आपको ये 5-6 एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंसेस आपको समझाए गए हैं। क्या आप इस प्रकार के अब बहुत सारे सेंटेंस इनके अलावा बोलने में क्या मुश्किल आएगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको समझ के चलना है। आप और भी वीडियोस मेरे देखिए, जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सकें। आप और भी वीडियो पिछले वीडियोस में जाके हमारे देख सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी